नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में भारत की भूगोल के प्रश्न करने वाले हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में कराएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आ जाता है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। काकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? आपको कहाँ पर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? बैतूल, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, गोसाई धाम और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी, गंगा, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो आगरा आप सभी को मालूम होगा ये यमुना नदी के तट पर बसा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों अब 4 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मालूम होगा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यानी गांधी जी अहमदाबाद और साबरमती आश्रम। तो यहाँ से आप ए ऑप्शन याद रख सकते हैं, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है राजस्थान। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ चुका है। आप देख सकते हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे अब हम। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, केवला देव पक्षी विहार उद्यान स्थित है कहाँ स्थित है? आपको बताना है। हजारीबाग, जूनागढ़, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवला देव पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, गन्ना उत्पादक राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, झींगा मछली का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? कृषि संबंधी, समग्र क्रांति, फल उत्पादन, बी ऑप्शन में है मत्स्य उत्पादन, सी ऑप्शन में बॉक्साइड उत्पादन राज्य और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कृषि संबंधी, समग्र क्रांति, फल उत्पादन। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? आपको बताना है। जयपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है।
अगले प्रश्न पर दोस्तों अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जामनगर, डिगबोई, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जामनगर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, शांत घाटी कहाँ अब स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, केरल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों अगर फूलों की घाटी पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल शांत घाटी पूछा गया है तो हमारा सी ऑप्शन यानी केरल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अगला दोस्तों हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश होता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बोमडीला दर्रा स्थित है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? आपको बताना है 2900, 720, 1050 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 मीटर है, 2900 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ चुका है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता 18 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, कोचीन बंदरगाह स्थित है कहाँ स्थित है? आपको बताना है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केरल। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलेंगे हम। अगला दोस्तों हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? इसमें आपको बताना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य दिए गए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? पतझड़, बसंत, सर्दी, वर्षा। तो खरीफ की फसल सर्दी की मौसम में उगाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों हम खरीफ की फसल दोस्तों वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? नर्मदा, सोन, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बाकी गंगा भी मिलती है और नर्मदा भी मिलती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और इनमें से कोई नहीं। तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत
में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, पुणे, बेंगलोर और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 25 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। मानस किस नदी की उपनदी है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र यानी सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर किसी प्रश्न में आपको कोई लगता है कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको विस्तार से उस प्रश्न के बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल तो आपको बताना है कैसी लगी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।